हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ में मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स का ये डिलीमा होता है कि हम आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से कवर करें, बिकॉज इट इज़ टू बल्कि, इट इज़ टू वास्ट। सो यहाँ पर एक टिप जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं वो ये है कि आप आर्ट एंड कल्चर को करंट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ें। यानी जो कुछ आप आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से न्यूज़ में देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप उसे अच्छे से कवर कर लें। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी लाइन पर आज का आपका जो लेक्चर है उसे हमने प्लान किया है। सो रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड अवर 76th रिपब्लिक डे, एंड यहाँ पे रिपब्लिक डे पैरेड में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके टेबलों, उनकी झांकियाँ जो है वो हमें देखने मिली। और इन स्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, हेरिटेज हैं, उनको यहाँ पर शोकेस किया गया। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो की टेकअवेज हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में फ्रॉम द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2025, वी विल डिस्कस दोज इन टुडेज क्लास। दिस इज पार्ट 1। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, आप चाहते हैं पार्ट 2 भी लाया जाए इसी लाइन पर, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए रेलिवेंट हो, डू कॉमेंट इन दी कॉमेंट सेक्शन पार्ट 2। बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज दी लहंगी डांस। और अगर हम लहंगी डांस की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से ट्राइबल फोक डांस है। दिस इज अ ट्राइबल फोक डांस। और इस डांस को मध्य प्रदेश के टेबलों में यहाँ पर शो किया गया। आप इन डांसर्स को यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, सिर पर एक साफा बांधा हुआ है, टर्बन टाइप में बांधा हुआ है, एंड दे आर डांसिंग। लहंगी डांस जो है इसको डंडा डांस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे डांसर्स जो हैं ये बेसिकली अपने हाथ में एक स्टिक, बेटॉन या डंडा जो है उसे कैरी करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आप देखोगे कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल्स हैं, सहरिया ट्राइब, बंजारा, कंजर, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। एंड ये परफॉर्म किया जाता है आपके मॉनसून सीजन में और आपके राखी फेस्टिवल पे भी। बेसिकली दिस डांस सेलिब्रेट्स द नेचर, फर्टिलिटी, द अराइवल ऑफ मॉनसून टू विच एग्रीकल्चर इज रिलेटेड। और आप देखोगे बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो कृषि पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। इसी के साथ में आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है, इसके साथ साथ में जो लोकल देवी देवता हैं उनकी पूजा भी की जाती है। उनको डेडिकेटेड सॉन्ग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो लोकल फोक सॉन्ग्स होते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिटी सॉलिडेरिटी एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग। ओके, सो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में जस्ट लाइक गरबा, जो डांसर्स हैं वो एक सर्कल या सेमी सर्कल को फॉर्म करते हैं, और रिदमिक मूवमेंट्स में आप देखोगे कि दे परफॉर्म द डांस। ये जो बेटॉन, डंडा ये कैरी करते हैं, इससे ये रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आप देखोगे डांस काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। आपको इसमें गरबा की तरह ही बहुत सारे लीप्स है ना, ट्विर्ल्स देखने को मिलेंगे। एक्रोबेटिक स्किल्स जो है डांसर्स की वो देखने मिलेंगी। और यहाँ पे आप देखोगे रिदमिक फुटवर्क। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांस is characterized by rhythmic footwork and acrobatic movements by the dancers. It's quite energetic. तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आप इसे ध्यान में रखें। साथ ही में आप देखोगे कि जो डांसर्स हैं, इनके अलावा बाकी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ढोल है ना, मंडल जो कि एक टाइप का ड्रम ही होता है, आपकी बांसुरी या जो फ्लूट है उसे प्ले करते हैं, और लोकल सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते हैं। यानी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, लोकल फोक सॉन्ग्स हैं है ना, डेडिकेटेड टू दी डेटीज। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग प्लेड, ड्रम है, फ्लूट है, और डांसर्स जो हैं वो अपने बेटॉन या स्टिक से भी रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ साथ में इनका जो फुटवर्क है, जो एक्रोबेटिक स्किल्स है, वो भी इस डांस फॉर्म में हमें देखने मिलती हैं। एंड इट सेलिब्रेट्स द अराइवल ऑफ मॉनसून। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट, खर्ची पूजा फ्रॉम त्रिपुरा। सो आप देखेंगे कि त्रिपुरा का टेबलो है, और यहाँ पे खर्ची पूजा, जिसको चतुर्दश देवता पूजा के नाम से भी जाना जाता है, चतुर्दश देवता पूजा, क्योंकि यहाँ पर 14 जो डेटीज हैं उनकी पूजा की जाती है, रिचुअल्स जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं, तो इसको चतुर्दश देवता पूजा के नाम से भी जाना जाता है, उसको दर्शाया गया है। तो एक बार देख लेते हैं खर्ची पूजा के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज खर्ची पूजा, इट इज एन
एनुअल अफेयर इन त्रिपुरा, और त्रिपुरा के अगरतला में आपको ये फेस्टिवल जो है ये देखने मिलेगा। खर्ची पूजा कब मनाई जाती है? तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप देखोगे जुलाई अगस्त, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपका आषाढ़ का महीना है, उसकी शुक्ल अष्टमी को, दैट इज द 8th डे ऑफ द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़, दिस पर्टिकुलर पूजा इज परफॉर्म्ड। खर्ची का मतलब क्या होता है? तो आप देखोगे कि लोकल लैंग्वेज में खर का मीन्स होता है सिन, पाप, और ची का मतलब होता है क्लीनिंग या क्लिनजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पाप धोना। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है, वो क्या है? यहाँ के लोग मानते हैं कि जो मदर गॉडेस हैं, शी ब्लीड्स, शी मेंस्ट्रुएट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, जिसे अम्बुबची कहा जाता है, और इसीलिए उनको क्लीन करने की जरूरत है। सो जुलाई अगस्त में क्या किया जाता है, जो 14 देवी देवता हैं, जिनमें आपके शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं, है ना, लक्ष्मी मैया हैं, सरस्वती जी हैं, कार्तिक हैं, गणेश हैं, कामदेव हैं, हिमाद्री हैं, मदर अर्थ है, इनको एक रथ में, एक प्रोसेशन में ले जाया जाता है, और यहाँ पे जो सेद्रा रिवर है उसमें आइडॉल्स को डिप करके इनको क्लीन किया जाता है। एंड फिर आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो चतुर्दश मंडप है उसके वाया इनको वापस लाया जाता है, और फिर पूरा पूजा पाठ जो है ना, हिम्स मंत्रास, और इसी के साथ साथ में देवी देवताओं को सजाया जाता है। दे आर अडॉर्न्ड विद कलरफुल क्लोथ्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, और फिर आपका प्रसाद वगैरह जो है वो दिया जाता है। सो खर्ची पूजा इज फ्रॉम त्रिपुरा, इट इज एन एनुअल अफेयर, एंड दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आषाढ़ ऑन द 8th डे ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़, दैट इज एज पर द हिंदू कैलेंडर। एंड इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में आप क्या देखेंगे कि 14 देवी देवता जो हैं उनकी पूजा की जाती है, पूरे रिचुअल्स जो हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं, और जो देवी देवताओं के आइडल्स हैं उनको पहले सेद्रा रिवर में क्लीन किया जाता है डिप करके, और फिर प्रोसेशन के वाया वापस ला करके पूजा पाठ की जाती है, यानी कि अब वो क्लीन हो चुके हैं, प्योर जो हैं वो हो चुके हैं। बाकी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है इट डिपिक्ट्स द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ त्रिपुरा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जाएंगे और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हमारे क्रैश कोर्स का जो लास्ट बैच है फॉर प्रीलिम्स 2025 वो 3rd Feb से लाइव होगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप अपनी क्वेरी को एड्रेस करवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पोस्ट लाइव भी आप इन्हें देख सकते हैं, आपको PDF जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, करंट अफेयर से इंटीग्रेटेड क्लास होंगी आपकी, ये मेंटोरशिप सेशंस हैं, 7 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैप, सीसेट पे स्पेशल सेशंस हैं। सो डू ज्वाइन इट अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प रिक्वायर्ड है और आप प्रीलिम्स 2025 जो है वो आसानी से क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सोहराई मुरल्स। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये झारखंड का टेबलो है इन द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2025, और यहाँ पे आपको सोहराई मुरल्स या वॉल पेंटिंग्स जो है झारखंड से वो नजर आएंगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सोहराई क्या है ना, इसको भी देखेंगे। यहाँ पे पेंटिंग्स के कुछ जो सैंपल्स है वो आप देख सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए सोहराई बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है विच सेलिब्रेट्स द एग्रीकल्चरल बाउंटी, विच सेलिब्रेट्स द प्रॉस्पेरिटी। और आप देखोगे कि ये जो सोहराई का फेस्टिवल है ये आपके बिहार, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आपके संथाल्स हैं, मुंडा हैं, प्रजापति हैं, ओरांव ट्राइब्स हैं, ये जो है ये सेलिब्रेट किया करते हैं। सो इट इज अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज अ कैटल फेस्टिवल, एंड इट कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ दिवाली और काली पूजा, दैट इज द डे आफ्टर दिवाली, एंड पीपल सेलिब्रेट द एग्रीकल्चरल बाउंटी। अब क्या होता है, एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन लोग अपने घर जो है उन्हें डेकोरेट करते हैं, जैसे हम दिवाली पे किया करते हैं। तो जो वॉल्स है उन्हें पेंट किया जाता है, और ये जो पेंटिंग हमें देखने को मिलती है सोहराई फेस्टिवल पे, इन्हें हम कहते हैं सोहराई मुरल्स। ये पेंटिंग अक्सर घर की जो विमेन है ये किया करती हैं, और आप देखोगे सोहराई पेंटिंग्स जो हैं इन्हें 2020 में स्पेशली दी सोहराई कोहवर पेंटिंग्स, कोहवर बेसिकली इसी टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, बट ये मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, उस टाइम पर
घर की दीवारों पे या फ्लोर पे की जाती है। तो आप देखोगे सोहराई कोहवर पेंटिंग जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इनको जीआई टैग दिया गया है इन 2020। तो देखते हैं कि इन पेंटिंग्स की खासियत क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अक्सर ये जो पेंटिंग्स है ये नेचर से इंस्पायर्ड होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जैसे हिल से इंस्पायर्ड इस तरीके का, या सर्कल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एलिमेंट्स रिलेटेड टू नेचर लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, एनिमल्स या एग्रेरियन सिंबल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पेंटिंग मोनोक्रोमेटिक भी हो सकती है, मल्टी कलर्ड भी हो सकती है। और ये जो पेंटिंग है आप देखोगे कि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो नेचुरल सोर्सेस जैसे क्ले, चारकोल, लाइम, है ना, कलर्ड सॉइल, उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। और यहाँ पे कोई ब्रश नहीं होती आर्टिफिशियल। जो वीमेन हैं इधर दे यूज देयर फिंगर्स, ट्विग्स और दे यूज क्लॉथ टू अप्लाई द कलर ऑन दी वॉल्स, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखोगे कि जो सोहराई मुरल्स हैं they have some kind of linkage with the Mesolithic and the Neolithic paintings. That is the paintings which are found between 10,000 to 4,000 BC in this area. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे हेरिटेज का, है ना। तो इसीलिए सोहराई मुरल्स जो है इनको जीआई टैग भी दिया गया है। और आप देखोगे कि झारखंड के रिपब्लिक डे टेबलो में भी इनको शो किया गया। नेक्स्ट इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ लकुंडी ऑफ कर्नाटका। सो ये कर्नाटका का टेबलो है फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2025। और आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्टोन स्ट्रक्चर्स, टेम्पल्स जो हैं वो आपको देखने मिल रहे हैं। एंड दीज टेम्पल्स आर फ्रॉम द हिस्टोरिक सिटी ऑफ लकुंडी। इनफैक्ट आप देखोगे कि कर्नाटका के लकुंडी को क्रेडल ऑफ द स्टोन क्राफ्ट कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टनिंग स्टोन आर्किटेक्चर। लकुंडी 10th से 12th सेंचुरी के बीच में, यानी कि जब आपके वेस्टर्न चालुक्यास या चालुक्यंस ऑफ कल्याणी डेक्कन में मेजर पावर थे, या आपके कालचुरीज या जो सेना या यादव डायनेस्टी है, यादव्स ऑफ देवगिरी, आप देखोगे इस पीरियड के बीच में ये न केवल एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर था बल्कि इसी के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब भी हुआ करता था। और लकुंडी अपने स्टोन स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ देखने मिलता है ब्रह्मा जिनालय टेम्पल। अब नाम से लगेगा कि ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड है, बट आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे दिस इज द ओल्डेस्ट जैन श्राइन इन लकुंडी डेडिकेटेड टू लॉर्ड महावीरा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, कुछ 50 टेम्पल हैं। और ये चालुक्यंस ऑफ कल्याणी या उसके बाद में जो यहाँ पे डायनेस्टीज रही उनके द्वारा बनवाए गए, मोस्टली चालुक्यंस ऑफ कल्याणी या वेस्टर्न चालुक्यास। एंड मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, जिसमें इस पर्टिकुलर टेबलो में जो काशी विश्वेश्वर टेम्पल है लकुंडी का एंड जो ननेश्वर टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा, इनको शोकेस किया गया। आप देखोगे यहाँ पे न केवल स्टोन टेम्पल्स बल्कि इसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको स्टोन स्टेपवेल्स जो हैं वे भी देखने मिलेंगी जिन्हें कल्याणी कहा जाता है। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस भी हमें मिले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लकुंडी इज इन कर्नाटका। इट इज फेमस फॉर इट्स स्टोन स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट इट इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ द स्टोन क्राफ्ट। ब्रह्मा जिनालय टेम्पल, काशी विश्वेश्वर एंड नन्नेश्वर टेम्पल आर लोकेटेड ओवर हियर। ब्रह्मा जिनालय टेम्पल जो है ये आपका जैन टेम्पल है डेडिकेटेड टू द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन लॉर्ड महावीरा। ये ध्यान रखिएगा। एंड इट वॉज अ थ्राइविंग सिटी एंड इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब in between 10th to 12th CE, that is during the period of Chalukyans of Kalyani and later on in the Yadav period. Next is the Dvija ceremonial procession of Goa. So Dvaj मतलब basically होता है earthen lamp. गोवा के स्टेबलो में फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2025 आप एक महिला को यहाँ देख पा रहे होंगे एंड द लेडी इज होल्डिंग द अर्दन लैम्प और दिया इन हर हैंड। सो द्विजा सेरेमोनियल प्रोसेशन जो है ये गोवा की कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो वीमेन हैं दे कीप फास्ट फॉर अराउंड 5 days और इस समय ये जो अर्दन लैम्प है उसे अपने पास रखती हैं एंड देन दे ऑफर इट टू दी देती, दे लिट द लैम्प। ये जो लैम्प है ये बेसिकली प्योरिटी एंड एंसेस्ट्रल टाइज को शो करता है। सो द्विजा फेस्टिवल इज फ्रॉम गोवा, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एंड सेकेंडली आप देखोगे कि यहाँ पे अर्दन लैम्प जो है उसका अपना सिग्निफिकेंस है, इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड ancestral ties, and this particular festival is a very important part of the cultural heritage of Goans. कावी आर्ट की बात करते हैं फ्रॉम गोवा।
सो गोवा के पैनल में आप यहाँ पे नीचे देखिए, आपको यहाँ पर आर्ट वर्क जो है वो नजर आ रहा होगा, जहां पे व्हाइट बैकग्राउंड पे आपके गेरुआ रंग या आपका जो डार्क रेड कलर है उससे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। सो लोकल लैंग्वेज में कावी मीन्स गेरुआ और दी रेड पिगमेंट ओनली। और ये जो रेड पिगमेंट है जो बेसिकली पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अलॉन्ग विद सम अदर कंपोनेंट्स, आप देखोगे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेराइट सॉइल ऑफ द गोवन कोस्ट और द कोंकण कोस्ट। सो आप देखेंगे कि कावी आर्ट जो है ये एक टाइप की आपकी वॉल पेंटिंग है। चर्चेज हैं, टेम्पल्स हैं, लोगों के जो हाउसेज हैं उनको डेकोरेट करने के लिए इस पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पेंटिंग है इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस की। यहाँ पे भी आपके देखेंगे ज्योमेट्रिक मोटिव्स हैं, फ्लोरल पैटर्न्स हैं, माइथोलॉजिकल सीन्स हैं, उनको प्रेफर किया जाता है बाय द आर्टिस्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द अय्यप्पन आर्ट फ्रॉम उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के टेबलों में अय्यप्पन वॉल आर्ट जो है उसको शो किया गया। और आप देखोगे कि उत्तराखंड की ये जो अय्यप्पन आर्ट है या जिसको कुमाऊनी फोक आर्ट कहा जाता है, इट रिसीव्ड द जीआई टैग इन 2021। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी अक्सर जीआई टैग से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया करता है, और अब तो रिपब्लिक डे के टेबलों में आपको देखने को मिला है। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो अय्यप्पन आर्ट की बात करते हैं। आप देखोगे अय्यप्पन आर्ट का एक सैंपल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। सो फ्लोर जो है उसका बेस कलर आपको यहाँ क्या देखने मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है आपका गेरुआ कलर या ब्रिक रेड कलर, और उस पे व्हाइट कलर की पेंटिंग। अब ये जो व्हाइट कलर है इट इज बेसिकली दिस व्हाइट पाउडर इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस फ्लावर। चावल के आटे से व्हाइट पाउडर ऑब्टेन किया जाता है, उसमें कुछ पिगमेंट्स को मिक्स किया जाता है और फिर आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे पेंटिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, फ्लोरल पैटर्न्स जो हैं, नेचर से इंस्पायर्ड सिंबल्स आपको देखने मिलेंगे। और अय्यप्पन आर्ट स्पेशली उत्तराखंड के जो कुमाऊं हिल्स के लोग हैं वो किया करते हैं, अक्सर उनकी महिलाएं किया करती हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे, या अगर घर में किसी की डेथ हो गई है तो भी। और माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है इट इन्वोक्स द डिवाइन पावर, इट इन्वोक्स द डिवाइन पावर एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इविल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं अय्यप्पन आर्ट के। एंड अगर आपको ये सब सेशन का कंटेंट पसंद आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and then we will bring part 2. So comment in the comment section part 2 if you are interested in that. And अगर part 2 हम कर लेते हैं तो रिपब्लिक डे से आपके आर्ट एंड कल्चर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी आपने स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूट्यूब पे भी हमारा काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आता है जो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बैच 4 जो कि हमारा क्रैश कोर्स का बैच 4 है, लास्ट बैच है आपका प्रीलिम्स 2025 के लिए, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फेब से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। 31 जैन तक अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं एंड कूपन कोड यूज करते हैं pre2025, you will instantly get 15% off on the cost. वेल एंड गुड। बाकी टोल फ्री नंबर यहाँ लिखा हुआ है sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप अपनी क्वेरी को एड्रेस करवा सकते हैं। स्लीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।